Hello everyone, welcome. See, evolution of atmosphere. Evolution of atmosphere जो है वो 3 स्टेजेस में हुआ था, जिसमें फर्स्ट स्टेज है लॉस ऑफ प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। ये प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर क्या होता है? जैसे अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो इनिशियली जो एटमॉस्फेयर था उसको कहते हैं प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए बिगिनिंग ऑफ टाइम में जो एटमॉस्फेयर था उसको कहते हैं प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। ओके, देन नेक्स्ट है डी गैसिंग। ओके, डी गैसिंग मीन्स क्या होता है? जो अर्थ के इंटीरियर से गैस का आउटपोरिंग होना उसको कहते हैं डी गैसिंग। और ये हुआ कैसे था? जैसे कंटिन्यूस वॉल्केनिक एरप्शन जब होता था उसके बेसिस पे ये डिगैसिंग होता था, आउटपोरिंग होता था। ओके, नेक्स्ट है थर्ड में मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। मीन्स जो भी गैस था डिगैसिंग होने के बाद जो गैस आउटपोर्ड हुआ उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, किसके हेल्प से? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तब जा करके जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर अभी जो है वो पॉसिबल हो पाया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं जो ऑल 3 स्टेजेस को थोड़ा सा मोर डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या था, कैसे हुआ, इसके बारे में देखते हैं। देखो, लॉस ऑफ प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर, जो अर्ली एटमॉस्फेयर था ना उसमें कौन कौन सा गैस प्रेजेंट था? उसमें था हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट था। ठीक है, फिर सोलर विंड के हेल्प से क्या हुआ? वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो गया, मीन्स वो रिमूव्ड हो गया। ठीक है, और ये सेम चीज हुआ बाकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में भी हुआ था। जैसे मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ, मार्स हो गया, सब में सेम चीज़ हुआ कि स्ट्रिपिंग ऑफ हो गया जो भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस था उसके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लेकिन इसी वजह से क्या हुआ? इसी वजह से ये प्लैनेट जो है वो रॉकी फॉर्म में हो गए, और रॉकी फॉर्म में है। और जो एक्सटीरियर प्लैनेट्स है जो जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब कैसे हो गए? ये गैसियस फॉर्म में हो गए। राइट? ओके, सो नेक्स्ट जो स्टेज है उसके बारे में देखते हैं। डिगैसिंग। डिगैसिंग क्या होता है? प्रोसेस थ्रू विच गैसेस वेयर आउट फ्रॉम द इंटीरियर। इंटीरियर से जो गैसेस का निकलना जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डिगैसिंग। और ये हुआ कैसे था? जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये कंटिन्यूस वॉल्केनिक एरप्शन के हेल्प से हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से हुआ था। और उससे जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो क्या होता है? फिर गैसेस निकलते हैं ना वहाँ से, जैसे वाटर वेपर निकलते हैं। फिर गैस गैस कौन कौन सा उस समय निकला था? जैसे कि बेसिकली नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन निकला था। ये वाला नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यूपीएससी में भी पूछा गया था कि स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना था, ज़्यादा था, कम था, ये पूछा गया था। और वैसे भी इसको जानना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे 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 फर्स्ट स्टेज में तो हो गया कि सोलर विंड का इम्पैक्ट था। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ? सोलर विंड्स का इम्पैक्ट कम हो गया। देन क्या हुआ? कूलिंग स्टार्टेड हो गया, कूलिंग शुरू हो गया। जो वाटर वेपर यहाँ पे प्रेजेंट था और जो गैसेस था मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब क्या कंडेंस होना शुरू हो गया। अब जब कंडेंस होना शुरू होगा तो फिर क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर का फॉर्म, वो वाटर का फॉर्म करेगा, कंडेंस होगा तो रेन होगा, वहाँ पे मोर एंड मोर रेन होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जैसे अब रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है? जैसे अभी मैंने क्या बताया कि वाटर वेपर था, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कंडेंस होना शुरू हो गया और डिजॉल्व कंडेंस होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या रेन में कन्वर्ट होने लगा, और जितना ज़्यादा रेन होगा उतना ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो गया। ये मोर कंडेंसेशन इज इक्वल टू मोर रेन, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने लगा। अब ज़्यादा रेन होगा तो जितना डिप्रेशन था वहाँ पे, जितने गड्ढे थे, वो क्या हो गया? वो वाटर वहाँ पे भर गया, और वो वाटर कलेक्शन जो हो गया वो ओशन में कन्वर्ट हो गया। राइट? अब क्या है? अब ओशन बिगेन टू कंट्रीब्यूट ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले जो ऑक्सीजन था वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? वो ऐसा नहीं कि वो ज़मीन में शुरू हुआ था, वो सबसे पहले ओशन में शुरू हुआ था। ठीक है, और उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था फोटोसिंथेसिस। राइट? ओके, अब जब फाइनली ऑक्सीजन जो है सेचुरेशन हो गया, ऑक्सीजन का सेचुरेशन हो गया ओशन में, देन क्या होगा? वो अब वो तो एटमॉस्फेयर में भी आना शुरू होगा ना फ्लडेड इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फ्लड होना शुरू हो जाएगा, मतलब आना शुरू हो जाएगा उस ऑक्सीजन का। ठीक है,
तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो फॉर्म हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, राइट। जो भी एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फेयर है उसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। इज इट क्लियर? किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।